ये चार तस्वीरें आप देखिए, चार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो तस्वीरें अमेठी की हैं। अमेठी में जहां पर स्मृति ईरानी मौजूद थी, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद थे, मनोज तिवारी मौजूद थे। उस कार्यक्रम की ये दो तस्वीरें हैं और यहां पर दो अलग अलग राहुल गांधी की रैली की तस्वीरें हैं। और किस तरफ कहां पर किसका ज्यादा लोगों का भीड़ आपको दिखाई दे रही है, लोगों का सैलाब आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये दो तस्वीरें अपने आप में क्या कहती हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र उससे बाहर की तस्वीरें हैं, तेलंगाना जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां की तस्वीरें हैं। और ये जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद है, जहां पर स्मृति ईरानी मौजूद है, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद है और जहां पर मनोज तिवारी भी मौजूद है। तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुर्सियां खाली क्यों रह गई, सवाल ये खड़ा होता है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और अमेठी की ये वीडियो बताई जा रही है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस लिखती है कि जोगी बाबा आज अमेठी पहुंचे थे, मौका था सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का। मौके पर एक्सीडेंटल सांसद महोदया भी मौजूद थी, साथ ही भाजपा के तमाम बड़े भरे नेता थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल का पंडाल आधे से ज्यादा खाली था, आधे से अधिक कुर्सियां भी पर लोग नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जी, महारानी जी और बाकी सबों को भी आज से तो समझ में आ ही गया होगा कि अमेठी ने उन लोगों को विदा करने का मन बना लिया है। देखिए ये दो तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर इस पर बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो माहौल यहां पर नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा करके जो है तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखिए और पीछे जो है वो आवाज योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। ये देखिए कुर्सियां खाली हुई दिखाई दे रही पीछे तक। मंच की तरफ जो है आप देखेंगे तो मंच के सामने कुछ लोग हैं, बाकी पीछे तमाम कुर्सियां जो लगी हुई है, माइक वगैरह लगी है, पंडाल लगा है, टेंट लगा है, स्मृति ईरानी और इनके कटआउट लगे हैं, लेकिन यहां पर कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। देखिए जरा, ये अमेठी की तस्वीर है जहां पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी है। तो डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन है, इसको कह दे तो शायद गलत ना हो कि अमेठी में एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन योगी जी का और एक इंजन स्मृति ईरानी का, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं आए। और ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, करीब 2 मिनट का उनका वीडियो क्लिप है ये, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही कैमरा केवल रहता है। कैमरा पीछे की तरफ या ड्रोन शॉट से कैमरा जो है वो लोगों की भीड़ नहीं दिखाता है। तो क्या लोग नहीं आए या जिन खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया था उसमें लोग जो है वो या खिलाड़ी हैं वो खुश नहीं थे। स्मृति ईरानी ने इसको लेकर के क्या ट्वीट किया है वो भी जरा देखिए। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है कि अमेठी के सर्वांगीण विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की कड़ी में कुल 112.57 करोड़ की लागत से 159 विकास कार्यों का लोकार्पण और 500 करोड़ की लागत से 278 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी का आभार। इन विकास कार्यों के माध्यम से जनपद में महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस विभाग और सशक्त और उन्नत होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो ये स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। कुछ फोटो स्मृति ईरानी यहाँ पर बता रही है और इन फोटो में कौन कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जरा देखिए कि एक बार फिर से जरा देख लीजिए, ये एक तरफ जो है वो भीड़ आपको नजर आ रही है और एक तरफ जो है वो ये भीड़ देखिए आप। ये राहुल गांधी की आपको यहाँ पर सभा दिखाई दे रही है, जब वो रैली में जा रहे हैं तो वहां पर देखिए किस तरह की भीड़ है। दोनों तस्वीर आप देखिए और दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर स्मृति ईरानी की रैली में खाली जो है वो कुर्सियां योगी आदित्यनाथ जहां पर मौजूद है वहां पर भी
एक बार भी कैमरा, ये वीडियो मैंने बीच में कहीं नहीं रोकी है, एक बार भी कैमरा लोगों के ऊपर नहीं गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि लोग वहां पर कम थे। अब देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर स्मृति ईरानी ने खुद अपने हैंडल पर ट्वीट की है और इसमें सामने की तरफ देखिए आप, ये पहली रो है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, ये पहली रो है, पहली लाइन है, और इसके बाद में कुछ लोग और यहां पर बैठे हुए हैं। ये एक फोटो केवल स्मृति ईरानी की तरफ से ट्वीट की गई है जिसमें भीड़ दिख रही है, बाकी फोटो उनकी तरफ से ये कुछ ट्वीट की गई है। इसमें यहां पर लोग ब्लर हैं और ये यहां पर स्मृति ईरानी का चेहरा जो है वो आप देख रहे हैं। और ये मंच के ऊपर बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, स्मृति ईरानी मौजूद हैं। और योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेठी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये रिकॉर्ड किस तरह का था, कैसा था, वो आपके सामने है। अब किस रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। इस रिकॉर्ड के तोड़ने की बात जो है वो खेलो इंडिया खेलो की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई, और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब 1 लाख से ज्यादा अगर खिलाड़ियों का हिस्से लेने की बात अमेठी की तरफ से कही जा रही है, तो कम से कम उनके परिवार वाले वो लोग अगर इकट्ठा होते तो शायद भीड़ तो कई लाखों की होनी चाहिए थी। खैर, मालूम नहीं कि किस संदर्भ में वो बात कह रहे हैं। अब देखिए दूसरा, यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर के ट्वीट किया जाता है और योगी आदित्यनाथ जो है वो ट्वीट करके कहते हैं कि आज जनपद अमेठी में माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ सांसद खेल कूद प्रतियोगिता 2023 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर 700 करोड़ की 879 लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी हुआ। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में अमेठी के विकास कार्य हेतु क्रियाशील है। जनपद वासियों एवं सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है। मनोज तिवारी कहते हैं कि अब अमेठी सजने लगी है। आज दिखा अमेठी में सांसद खेल महोत्सव का ऐतिहासिक रंग। स्मृति दीदी की ऐतिहासिक आयोजन, योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य उपस्थिति वहां जहां मैं एक अतिथि के रूप में आयोजन की विशाल सफलता को देख रहा था। 1,10,000 खिलाड़ी भाग लिए, सैकड़ों पुरस्कार। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी इस प्रेरणा के लिए। अब वो कह रहे हैं कि एक इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, उस शानदार कार्यक्रम की सफलता को मैं देख रहा था। एक अतिथि के रूप में मनोज तिवारी वहां पर शामिल हुए इसमें, और वो कह रहे हैं कि 1,10,000 खिलाड़ी, 1,10,000 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। अब जिसका बच्चा भाग लेगा तो जाहिर सी बात है, या तो मम्मी उसके घर से जाएगी, या पापा जाएंगे, या कोई और जाएगा, या कोई नहीं जाएगा तो खिलाड़ी जाएगा। लेकिन ये जो भीड़ है ये कम से कम जो है वो
1 लाख की तो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। इस भीड़ में अगर पीछे की खाली कुर्सियां छोड़ भी दें तो आगे जो लोग हैं वो कुछ हजार के लगभग हो सकते हैं, लेकिन लाखों की जितना जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मालूम नहीं कि ये किस तरह की भीड़ और किस तरह की बात यहां पर की जा रही है। और चलिए छोड़ दीजिए कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, वो खिलाड़ी आना चाहते थे नहीं आना चाहते थे, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। जिस जिले के अंदर या जिस विधानसभा सीट पर या जिस संसदीय क्षेत्र के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा, फायर ब्रांड चेहरा बीजेपी का, और उतना ही फायर ब्रांड चेहरा स्मृति ईरानी का, ऐसे चेहरे जो क्राउड पुलर जिनको कहा जाता है कि लोगों को खींचने वाले चेहरे, बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं, कि इनकी रैलियों के अंदर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये तो वीवीवीआईपी एकदम से जो है वो बीजेपी के वीवीवीआईपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर शामिल रहते हैं, और हर राज्य के अंदर बताया जाता है कि इनको प्रचार के लिए बुलाने के लिए होड़ मची रहती है, ये कहा जाता है। लेकिन साहब, क्या ऐसी स्थिति उनके वहां पर नहीं है? क्या अमेठी के अंदर वो हालात नहीं है? क्या अमेठी के लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है, कहां पर हैं वो लोग, समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ ट्वीट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। अब इसके बाद में आप देखिए, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, और इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि योगी आदित्यनाथ का 69,000 शिक्षक, अतिथि शिक्षक जो है वो विरोध कर रहे हैं, और उनके साथ में किस तरह से जो है उनको पुलिस उठा करके ले जा रही, देखिए। और एक वीडियो देखिए जिसमें योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं संजय निषाद, और वो कह रहे हैं कि जुबान खिंचवा लेंगे। सुनिए जरा। बोलो जितना अच्छा है। चलो मैं सांसद यहाँ का, उसको बोलने तभी दे, कैसे जुबान निकल गई इसे। अगर मेरे कार्यकर्ता हमारे सामने आज के बाद बोलो, जुबान निकलवा दूंगा। तुमने हमारे मोदी और योगी पर फोटो नहीं देखा? बोलो, बात हो गए हो। इतना गुस्सा, वो भी सामने खड़े लोगों के ऊपर। हमारे कार्यकर्ता होते तो जुबान निकलवा देता। समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या बीजेपी का, जिस तरह से कहा जाता था कि बीजेपी जो है वो अलग तरीके से लोगों के साथ में जुड़ रही है, बीजेपी का जुड़ाव बड़ा जबरदस्त तरीके से है, बीजेपी अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती है। हालांकि खैर इनके अलग पार्टी गठबंधन में है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या जिस तरह से स्मृति ईरानी के साथ में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अमेठी में, तो क्या ये दिखा रहा है कि लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, या फिर ये है कि बीजेपी अब जो है वो उतनी पकड़ में नहीं बना पा रही है जितनी पकड़ उसकी कुछ समय पहले थी? सवाल ये है। अब जिस तरह से अमेठी के अंदर जो कुछ दिखा है, अब इसको लेकर के क्या सफाई दी जाए, क्या कुछ कहा जाए, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से अमेठी में बड़े चेहरे मौजूद थे, और इन चेहरों के हिसाब से जितने लोग आने चाहिए थे, और जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री लेवल का एक नेता आता है, सांसद एक आती हैं, और उसके साथ में बीजेपी का अध्यक्ष वहाँ पर आता है, और बीजेपी के बड़े सांसदों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े जब नेता वहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नीचे तक जो है वो संदेश गया होगा, नीचे तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई होगी, कार्यकर्ता भी वहाँ पर आए होंगे, फिर लोग क्यों नहीं आ पाए? सवाल ये है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।